है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बॉलीवुड नगरी में हसीनाओं की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो आज की कोई हसीना हो या माजी की कोई दिलकश अदाकारा। हर एक चेहरा अपने आप में एक अलग कहानी रखता है। अगर मैं कहूँ कि माजी के इन्हीं सबसे चहीती और पुरकशिश अदाकाराओं में से सबसे कंट्रोवर्शियल हीरोइन रेखा रही हैं, तो ये कतई गलत नहीं होगा। रेखा की ज़िंदगी को अगर हम बताने पर आएँ तो कई सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इनके सिंदूर लगाने पर खुलासा करूँगी। अगर इनका कोई शौहर नहीं, कोई औलाद नहीं, कोई ससुराल नहीं, तो ये किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं? इनकी कोई मख्फी मैरिड लाइफ है, या ये किसी के इश्क का रोग है, या महज ये अपनी खूबसूरती को एक किस्म का बढ़ावा दिया जा रहा है? रेखा ने पहली बार ये सिंदूर कब अपनी मांग में सजाया, और भी इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। रेखा की खूबसूरती के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। रेखा का असल नाम बनो रेखा घनसीन था और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि इनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। फिर इन्होंने जवानी की तरफ कदम बढ़ाया तो इनको एक्ट्रेस बनने का शौक़ हुआ। फिर इन्होंने मुंबई में जाके रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुंबई ही एक ऐसी जगह थी जहां इनकी तकदीर बदल सकती थी। इन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और काफ़ी अरसे की मेहनत आखिरकार रंग ले आई और इनको एक फ़िल्म में एक छोटा मोटा सा रोल मिल गया। फिर कुछ फिल्मों के बाद इन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में रेखा के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्द ही लोगों के दिलों में जगह बना ली। इन्होंने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में 180 से ज़ायद फिल्में की और हर फिल्म में कामयाबी हासिल करती रहीं, और इनके नाम को देखते ही देखते इन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 1970 की फिल्म सावन भादवन से रेखा ने अपना डेब्यू किया। इनमें एक कशिश थी, जिसकी वजह से वो लोगों को पसंद आने लगी। रेखा की अदाएं ही लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। बहुत से एक्टर्स के दिलों में इन्होंने जगह बनाई, जैसा कि अमिताभ बच्चन, सिद्धू और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ चुका है। रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर माजी में हमेशा ही से सुर्खियों में रहा है, लेकिन वो प्यार ही क्या जो मिल जाए। वैसा ही हुआ रेखा के साथ। जब इन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी करनी चाही तो अमिताभ ने अपने जीवन साथी के तौर पर जया बच्चन का इंतखाब किया और रेखा को बीच रास्ते पर छोड़ दिया। अमिताभ की शादी के काफ़ी सालों बाद बिलाखिर रेखा को भी अपना जीवन साथी मिला, जो मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल था। रेखा और मुकेश महज 1 साल तक ही एक दूसरे के रफ़ीक बने रहे, क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने अपनी शादी के 1 साल बाद ही अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया। मुकेश का शादी के बाद यूं अचानक से ही सुइसाइड करना रेखा के वजूद पर हमेशा ही से सवाल उठाता रहा है। रेखा की मदर इन लॉ यानी मुकेश अग्रवाल की मां ने अपनी बेटे की खुदकुशी के बाद रेखा को एक पल अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त न किया और तमाम मीडिया पर ये कहती रहीं कि ये डायन मेरे बेटे को खा गई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा ही की साड़ी से अपने आप को फांसी लगाई थी। पुलिस के लिए मुकेश अग्रवाल की डेथ आज तक एक मिस्ट्री है, जिसकी वजह 30 सालों बाद भी पता न चल सकी। मुकेश के जाने ने रेखा को अंदर से बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया, लेकिन रेखा ने साबित कदमी रखी और ख़ुद को एक निडर और बावकार शख्सियत के तौर पर मनवाया। डांस से लेके अदाकारी और ख़ूबसूरती में रेखा का कोई सानी नहीं रहा है, और उनके दौर में ही कई अदाकाराओं को हटा के रेखा को फिल्में दी जाती थीं। एक कंट्रोवर्शियल क्वीन होने के नाते रेखा के नाम से फिल्में चलने लगी थीं। आज भी लोग इनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। जब कभी कहीं इनका कोई शो होता है तो लोग जल्दी आकर कतारों में इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। एक शो के दौरान सिद्धू जी ने ये इंकशाफ किया कि वो आज भी रेखा के दीवाने हैं।
ان کی خوبصورتی آج بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے وہ جوانی میں دکھتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ان کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بالی ووڈ میں کئی ایسی اداکارائیں ہیں جو ریکھا جی کو اپنا مینٹر سمجھتی ہیں اور ان کی ایکٹنگ سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ ہونے کے باوجود ریکھا اپنے ماتھے سے بندی اور مانگ سے سندور کیوں نہیں ہٹاتی؟ ریکھا نے پہلی بار 22 جنوری 1980 میں اپنی مانگ میں سندور لگایا، جبکہ ان کا نام کسی اور کے نام سے جڑا نہیں تھا۔ یہ رشی کپور اور نیتو سنگھ کی شادی کا دن تھا۔ شادی میں سندور اور ساڑی میں ریکھا کے آنے سے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ آفیشلی ریکھا نے صرف ایک شادی کی تھی، وہ بھی 1990 میں، مطلب آپ نے سندور لگانے کے 10 سال بعد۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بنو ریکھا گھنسین نے کل 5 شادیاں کی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریکھا اپنی مانگ میں سندور امیتابھ بچن کی وجہ سے لگاتی ہیں، تو کوئی کہتے ہیں کہ یہ ان کی شخصیت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اگر ریکھا اپنی شادی کا ڈائریکٹ کنسرن سندور سے کرتی تو مکیش کے جانے کے بعد ضرور ان کی مانگ سونی ہوتی، لیکن 66 سالہ ریکھا کو کہیں بھی اسپاٹ کیا جاتا ہے تو ان کی مانگ میں سندور ضرور ملے گا، جو کہ نو ڈاؤٹ ان کی خوبصورتی کی علامت اور کنٹروورشل رہے گا۔ کئی بار کئی لوگوں نے سندور کی وجہ پوچھی تو ریکھا نے خلاصہ کرنے سے منع کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امیتابھ کے جانے کے بعد بھی ریکھا کی مانگ لال رہے گی یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور میرے چینل مدیحہ ہادی کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔